ब्रज में, पूरे ब्रजमंडल के अंदर केवल एक नदी है, यमुना महारानी। जब एक ही नदी है पूरे ब्रज में, केवल और केवल यमुना, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, सुखदेव जी गा रहे हैं, व्यास जी लिख रहे हैं, नद्यः प्रसन्न सलिला। लोगों ने प्रश्न कर दिया, व्यास जी कैसे बाबरे हो गए थे क्या भगवान के जन्मोत्सव में कि बहुवचन शब्द प्रयोग कर, कहां से आई ये नदियां? बस 1 मिनट में समझ लें, ये जो नदियां हैं ना, कहां से आई। जब भगवान का रामावतार हुआ, रामावतार में भगवान ने श्री राम सेतु बनाया। श्री राम सेतु बनाते समय हिमांचल महाराज के यहाँ से पत्थर लाए गए, हिमालय से हनुमान जी बड़े बड़े बानर लेके आए। और आप सबको मैं बता दूं, वही पत्थर लाके सेतु में भगवान ने लगवाए। कहाँ के पत्थर? हिमालय जी के। मानो हिमालय के ही टुकड़े हैं, कोई उनका बेटा होगा, कोई भतीजा होगा, कोई भाई होगा, सब उनके ही अंश हैं। आप सब यह भी जानते हैं, जितनी हमारे भारतवर्ष में नदियों की उत्पत्ति होती है वो सब उत्तराखंड से होती है। सारे लोग ध्यान से समझिएगा, बड़ी गंभीरता का विषय। जितनी नदियां बहती हैं भारत में, वो सारी नदियां भारत में बहने वाली कहां से आती हैं? उत्तराखंड से, हिमालय से। हिमालय से निकलती हैं और अंत में समुद्र में ही विलीन हो जाती है। कहीं भी नदी चले आएगी, वो नदी अंततः आकर के समुद्र में मिल जाएगी। अब ये जितनी नदियां हैं, इनका मायका हो गया हिमांचल का घर, हिमालय यानी कि उत्तराखंड, और इनका ससुराल क्या हो गया? समुद्र। अब जो बेटी अपने घर में रहेगी, वैसे ससुराल में नहीं रह सकती। ससुराल में थोड़ी मर्यादा भी रखनी पड़ेगी, सास ससुर के सामने थोड़ा घूंघट भी करना पड़ेगा, थोड़ी सी मर्यादाओं में रहना पड़ेगा। बहू रानी है यहाँ। मानो बेचारी कब से प्रतीक्षा करती थी कि कभी दोबारा हम भी अपने मायके घूम आए। बिटिया तो जाती है ना अपने मायके घूम, पर किसी को आज तक सुनने में आया कि गंगा लौट के जब समुद्र गई तो वापस लौट के फिर हिमालय चली गई। एक बार आई तो वापस नहीं जा सकती, क्योंकि उनका वेग जिस तरह आ गया ना, वापस विपरीत दिशा में नहीं जाएगा। नदियां बेचारी सोचती हम तो जा नहीं सकती, और हमारे भाई भतीजे आते नहीं हैं, कभी मिलन ही नहीं हो पाता, क्या करें? तो राम जी ने कहा चिंता न करो, घर बैठे सबसे मिलवाऊंगा। और राम जी ने जब रामावतार किया तो राम सेतु का उद्देश्य केवल जानकी को प्राप्त करना नहीं है, रावण को मारना नहीं है, लंका के जनमानस को रावण से मुक्त करके प्रसन्न चित्त करना ही केवल नहीं है। भगवान अनेकानेक हेतुओं से अवतरण धारण करते हैं। मानो आज भगवान ने कहा, नदियों को चिंता न करो, तुम सबको तुम्हारे परिकर वालों से, तुम्हारे भाई भतीजों से मिलवाऊंगा। और जितने पत्थर के टुकड़े बानर ले लेकर के आए, वो पत्थर ही मानो कोई गंगा यमुना सरस्वती इन नदियों का भाई है, कोई भतीजा है। बेचारी दौड़ी, अपने भाई भतीजों से मिली, प्रसन्न हो गई। हे राम जी, आपने कितनी कृपा कर दी, आज हमारे परिकर वाले हमारे घर आकर के हमसे मिल रहे हैं। समुद्र में समा गए। जब प्रसन्नता हुई तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहा, दौड़ी राम जी की तरफ, और राम जी की तरफ जाकर के बेचारी मानो आलिंगन करना चाहती हैं। राम जी ने कहा स्टॉप, जरा रुक जाइए, अभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, अभी ये सब नहीं कि आप लिपट पड़ो हमसे आकर, बस दूर से ही प्रणाम कर लो। भगवान मन नहीं मान रहा, आपको बस स्पर्श करना है, आपके चरणों की सेवा करनी है, आपका आलिंगन करना है। भगवान कहते हैं यदि यही सब करना है ना, तो फिर एक युग तक प्रतीक्षा करो। इस धन्यवाद ज्ञापित करने की विधि को अगर आप करना चाहती हो तो अगले युग में, अब जैसे ही त्रेता का विश्राम होगा, द्वापर आ जाएगा, तृतीय युग में मैं कृष्ण बन के आ रहा हूं। तुम सब मेरी पटरानी यमुना महारानी जो तुम्हारी बहन जी लगती हैं, ऐसा करना तुम सब उसी नदी में आकर के प्रवेश कर लेना। जब मेरा अवतरण हो, भादों का महीना होगा, अंधियारी रात होगी, रिमझिम वृष्टि हो रही होगी, तब तुम सारी की सारी नदियों का जो जल होगा, मैं सबको वरदान देता हूं, वो सब यमुना में आकर के समाहित हो जाएगा। इसीलिए व्यास जी ने नदी नहीं लिखा, व्यास जी लिख रहे हैं नद्यः प्रसन्न सलिला। नदियां प्रसन्न हो रही, केवल नदी नहीं। प्रमाण मिला।